हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे थर्ड, जो कि हम एसएससी स्टेनो 2026 की तैयारी कर रहे हैं सीबीटी की। और कोशिश करेंगे कि भाई हमारा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस पूरा हो। और जो मैंने बोला था कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारे, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे हमारे जनरल नॉलेज के हो, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस सैटरडे को या फिर संडे को। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है हमारा जो संडे होता है वो थोड़ा रेस्ट डे होता है। मैं आपको ये सब बता दूंगा कि जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। वो संडे को मैं आपके जितने भी डाउट हो क्लियर कर दूंगा और एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल। जीएस की वीडियो अलग रहेगी, इंग्लिश की वीडियो अलग रहेगी और हमारी जो रीजनिंग का है वो अलग रहेगा। मैं शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ कि हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए वो इंग्लिश और रीजनिंग में होना चाहिए। ठीक है, जीएस का मैं जितने टॉपिक बताता हूँ ना, अगर आप उतना भी कर लो तो काफी सफिशियंट है, आपके 25 से 30 मार्क्स इजीली आ जाते हैं। ठीक है, जीएस में देखो, हर कोई ये बोलते हैं 50 आउट ऑफ 50 कैसे लाए, जीएस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, फिर जो मैंने अभी तक टीचर लोगों से पता किया है, उन सबका यही कहना है कि भाई देखो, आप जीएस कितना भी पढ़ लो, कभी भी 50 आउट ऑफ 50 बहुत मुश्किल होते हैं। रेयर चांस, आज तक शायद किसी के आए भी ना हो। हाँ, आ रखे होंगे जिन्होंने पैसे वैसे दे के अपना एग्जाम क्लियर कर रखा हो। ठीक है, तो उन सब बात को रखते हैं साइड में। तो बिना देरी करे आज का जो हमारा डेली टारगेट उसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का टारगेट। जैसे कि आप सबको पता है आज है 11 फरवरी 2026 और जो हमारा टारगेट है वो एसएससी स्टेनो 2026 है। ठीक है, तो आज हमारा डे थर्ड रहने वाला है। डे फर्स्ट और डे सेकंड हमारा हो चुका है। जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है भाई, डे थर्ड से शुरू मत करना, डे वन से शुरू करना। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना ली है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। पहले जो 100 डेज का चैलेंज था वो भी आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। ठीक है, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो आप इससे पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, मगर डे वन से जुड़ना, अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना ली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आज आपने करना है वोकैब, उसमें सिनोनिम और एंटोनिम करना है। ठीक है, कहाँ से करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। यूट्यूब से जो प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड वोकैब, आप यूट्यूब पे जाके ये लिख लेना। ठीक है, 2025 प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड वोकैब, तो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें जो मोस्ट रिपीटेड है ना, उनकी वीडियोस आती है। ठीक है, जो बार बार जो एसएससी रिपीट करते हैं, जो हमारे वोकैब सेक्शन है उसको। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़नी है आपको। कम से कम आप 25 प्लस करने ही करने, मतलब 25 को करने ही करने। ठीक है, मैंने पहले 50 बोला था तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भाई 50 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अभी हम बिगिनर्स है तो आप 25 कर सकते हो। जो बिगिनर्स है वो 25 लेके चलो, जो जिनको थोड़ा टाइम हो गया आप 50 कर सकते हो। ठीक है, मगर अच्छे से करना है और ऐसे पढ़ना है कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको 100% याद हो जाए। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, रिवाइज। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरा कि आपको 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। देखो, मॉक टेस्ट तो हमेशा ही लगाने हैं। ठीक है, जो बोल रहा है भाई अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम मॉक टेस्ट लगाए ना लगाए, तो मैं उनको बोलूंगा देखो अभी फिलहाल तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका बेसिक सिलेबस पे होना चाहिए। ठीक है, जब आपका सिलेबस हो जाता है फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने धीरे धीरे। आप सिलेबस के बीच में मॉक टेस्ट लगाओ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे जाते थे एसएससी द्वारा। ठीक है, तो इंग्लिश में फिलहाल अभी इतना करना है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपने क्या करना है, डाइस के क्वेश्चंस और उसका कंसेप्ट जो है वो पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको मैं ऐसे वीडियोस भी प्रोवाइड करा दूंगा। रीजनिंग की एक अलग से प्लेलिस्ट बना लूंगा, इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, धीरे धीरे। अभी जैसे कि आप सबको पता भाई मकान का थोड़ा काम भी है तो इतना टाइम अभी मिल नहीं पा रहा, मगर जितना हो सकता है मैं आपको आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कल मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको जो हमारी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, वो फाइनल कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है, कि आपकी इतनी कट ऑफ रह सकती है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी कर लेना। ठीक, और मैं ये बोलूँगा कि फिलहाल अपना जो फोकस है वो 2026 पे देना, कट ऑफ के पीछे ज़्यादा मत पड़ना। ठीक है, इसीलिए मैं लास्ट बार एक वीडियो बना रहा हूँ जो कट ऑफ के बारे में बनाऊंगा, ताकि आप लोग का जो थोड़े बहुत डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और अब बात करते हैं रीजनिंग में आपने क्या करना, और कैलेंडर का क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, मतलब आज 2 टॉपिक पकड़ रखे मैंने, डाइस और कैलेंडर। इसके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं, डाइस के क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे, कैलेंडर के क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो करने ही करना है। साथ में आपने मॉक टेस्ट भी लगाना है। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। कई बच्चे बोल रहे थे कि भाई कितने क्वेश्चंस लगाने, तो भाई देखो इंग्लिश में हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो मॉक टेस्ट में 100 ही लगाने हैं। ठीक है, तो जब आप ऐसे मॉक टेस्ट लगाते हो, जैसे 2 इसके लगा दिए, तो उसी टाइम रीजनिंग के भी लगा लो। तो आपका ये कंसेप्ट जो भी होता जाता है ना, उसको ऐसे फिर ऐसे काट दिया करो कि हाँ ये क्लियर हो गया, या फिर ऐसे टिक कर दो। जो क्लियर होता जाता है उनको टिक करते रहना। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आज मैंने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हुए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है, एसएससी स्टेनो में ना भी मिले, अदर्स एग्जाम में जरूर मिलेगा। मेरा देखो ये है कि ये सिर्फ एसएससी स्टेनो की स्ट्रेटेजी नहीं है,
ये हर एक एग्जाम की स्ट्रेटेजी है। जिसमें मैथ आती है वो अलग चीज़ है, मैथ अलग टॉपिक है, ठीक है। मगर ये 3 तो टॉपिक होते ही होते हैं ना हर जगह, ये जो हमारे सिलेबस है ये तो होते ही होते हैं। तो आपको बस मैथ अलग से पढ़ना है अदर एग्जाम्स के लिए, स्टेनो के लिए नहीं, ठीक है। तो आप अदर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी इनको टॉपिक को क्लियर करना है, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं जीएस की। पहले जीएस में आपको करना है हाईएस्ट माउंटेन रेंज एंड पीक्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का, ठीक है। कल हमने इंडिया के कर रहे थे, तो आज हमने वर्ल्ड के करने हैं। और मैं आपको जैसे मैं ये टॉपिक दे रहा हूँ, या तो संडे को या तो कोई अलग से एक डेट निकालूंगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, जो मैंने आपके टॉपिक्स दिए हुए ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा आपको, ठीक है। ताकि आप पता लगा सको कि हाँ हम आपने कितना पढ़ा है, फिर आपको कितना याद रह रहा है, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा आपने क्या करना है, भारत रत्न अवार्ड्स 2025, ठीक है, ये भी करना है। 2025 के भारत रत्न अवार्ड जितने मिले, जिनको मिला है, उन सब के बारे में पढ़ना है और नोट बना के लिखना है, ठीक है। और आपने साथ में क्या करना है, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स इन इंडिया, ठीक। कथकली कहाँ का है, कथक कहाँ का है, भारतनाट्यम कहाँ का है, क्लासिकल डांस जो होते हैं उन चीज़ों के बारे में, और बेसिक छोटे मोटे जो डांस फॉर्म्स होते हैं वो उन चीज़ों के लिए भी आपने नोट करना है, ठीक है। और आपने और क्या करना है, रीड एंड नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेंसस 2011। इसके क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाते हैं कभी कभी, तो ठीक है। तो सेंसस 2011 का जो है ना वो अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2011 का सेंसस हुआ था इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि उसके बाद से अभी तक सेंसस हुई नहीं है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका टारगेट है। और भाई ये जरूर करना है रिवाइज, अपना जो भी टारगेट है वो पूरा रिवाइज जरूर करना है, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए मगर रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। और जो बिगिनर्स है मैं उनको बोलूंगा, देखो बिगिनर्स के लिए ये नहीं कि आपको सब एक साथ कर देना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका डाइस का कंप्लीट हो चुका है, बेसिक कंप्लीट आपका डाइस, तो आप इसको पढ़ लो। अगर आपका कैलेंडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दो, जो बिगिनर्स है, ठीक है। तो मतलब जो जो चीज़ आपकी हो रखी है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने जीएस तो देखो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको स्किप मत करना कुछ भी, ठीक है। मैं रीजनिंग और इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें लिखता हूँ, जैसे कल मैंने टेंस बोला था, सॉरी कल मैंने बोला था, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने कल बोला कि वर्ब करना है, ठीक। तो आपको वर्ब के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने वर्ब चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। बाकी चीजें करनी है, वो कैप करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई ये आपका डेली टारगेट है। और जैसे मैंने बोला कि रिवाइज जरूर करना है हर चीज़ को, आप इसको लाइटली वे में मत लेना भाई, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियोस में आपको बोलता हूँ रिवीजन जरूर करनी है, ठीक है। अभी काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रखे थे कि भाई हमारा जो स्किल है उसको किस तरीके से करना है उसके बारे में आप बता दो। तो भाई आज नहीं तो कल मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा स्किल से रिलेटेड, कि आपको किस तरीके से स्किल करनी है। पहले जैसे इंग्लिश वाले हैं उनको पहले पिटमैन करनी होती है, बेसिक तो देखो करनी ही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद पिटमैन पे आओ, पिटमैन होने के बाद आप केसी लगाओ, केसी के जब आपके कम से कम 20 से 30 ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, फिर आप प्रोग्रेसिव भी लगा सकते हो कभी कभी, ठीक है। डेली नहीं लगाना। और किस तरीके से करना है वो मैं आपको डिटेल वीडियो बाद प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।